Assalamualaikum students, I hope you are doing well. Today we are going to learn about transitional words. So first of all, what are transitional words? Transitional words क्या होते हैं? Transitional words are the words that carry a thought from one sentence to another sentence. ऐसे तमाम अल्फाज जो कि हमारी पुरानी पहले कही हुई बात को ही आगे सपोर्ट करते हैं, उसके बारे में हमें मज़ीद इन्फॉर्मेशन देते हैं या हमारी एक थॉट को आगे कैरी करते हैं या यानी उसी के बारे में दोबारा से बात करते हैं, ऐसे अल्फाज को हम कहते हैं ट्रांजिशनल वर्ड्स। हमारे पास यहाँ पे स्पेसिफ़िकली मैंने 3 ट्रांजिशनल वर्ड्स जो हैं वो लिखे हुए हैं जिनके बारे में मैं आपको आज बताऊँगी। सो द फर्स्ट ट्रांजिशनल वर्ड इज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, द सेकेंड वन इज़ for instance, and the last one that I have mentioned here is therefore. So let's discuss the first one, that is for example. For example का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है मिसाल के तौर पर। हम सब जानते हैं कि जब भी हमें अपनी बात को मज़ीद एक्सप्लेन करना हो, उसको किसी और चीज़ों को बता के उसको सपोर्ट करना हो, तो वहाँ पे हम फॉर एग्ज़ाम्पल का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा फॉर एग्ज़ाम्पल हम हमेशा तब इस्तेमाल करेंगे जब हमारे पास कोई पूल ऑफ वर्ड्स है, पूल ऑफ एग्ज़ाम्पल्स हैं, तब वहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल। इसका मतलब है कि फॉर एग्ज़ाम्पल के बाद हमें ज़्यादा एग्ज़ाम्पल्स देनी है, मोर देन 1 एग्ज़ाम्पल्स देनी है। सो दैट्स वाई आई हैव मेंशन्ड कि इट सपोर्ट्स अ पॉइंट, किसी हमारे ऑलरेडी मेंशन पॉइंट को सपोर्ट करता है। सेकेंड, ये हमारा किसी भी हमारे मोस्टली एकेडमिक या प्रोफेशनल जो राइटिंग होती है वहाँ पे हम फॉर एग्ज़ाम्पल का इस्तेमाल करते हैं। एकेडमिक क्या होता है? यानी हमारी तालीम, हमारी पढ़ाई में जहाँ पे भी हमें कोई एक्स्ट्रा बात बतानी होगी किसी चीज़ के बारे में, तो वहाँ पे हम फॉर एग्ज़ाम्पल लिख के उस चीज़ की एग्ज़ाम्पल्स मेंशन कर देंगे। इसके अलावा मैंने बताया कि लिस्ट ऑफ एग्ज़ाम्पल्स वो मोर देन 1 होनी चाहिए हैं। एंड द लास्ट इज़ जनरल, यानी कि वो जनरल एग्जाम्पल्स होनी चाहिए, हम स्पेसिफिकली एक चीज़ की एग्जाम्पल नहीं दे रहे होंगे। सो देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ फूड्स, फॉर एग्जाम्पल मैक्सिकन, इटालियन एंड चाइनीज़। ओके, अब यहाँ पे हमने बात की है कि हमारे जो फूड हैं, जो हमारे कुजीन्स हैं, खाने हैं, वो काफ़ी तरह के होते हैं। अब मैंने उन काफ़ी तरह से में कुछ जो है वो यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं कि वो मैक्सिकन हो सकते हैं, वो इटालियन हो सकते हैं या फिर वो चाइनीज़ भी हो सकते हैं। ठीक है, फूड तो अब इसके अलावा और भी होते हैं, तो हमने फॉर एग्ज़ाम्पल के साथ कुछ फूड्स जो हैं वो मेंशन यहाँ पे कर दिए हैं। नेक्स्ट हमारा जो है हमारा ट्रांजिशनल वर्ड वो है फॉर इंस्टेंस। अब जो फॉर एग्ज़ाम्पल और फॉर इंस्टेंस हैं ये इंटरचेंजेबली यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, इनको यूज़ किया जाता है, लेकिन कुछ माइनर से डिफरेंसेस हैं जिनको हम अपने माइंड में रख के बहुत केयरफुली हम इसको ठीक से इस्तेमाल कर सकते हैं। सो फर्स्ट डिफरेंस इज़ कि जो हमारा फॉर एग्ज़ाम्पल था ये हम ज़्यादातर राइटिंग में प्रोफेशनली इस्तेमाल करते हैं ये, लेकिन जो हमारा फॉर इंस्टेंस है इसको हम ज़्यादातर स्पोकन इंग्लिश में बोलते हुए अपने अच्छे तरीके से बोलने के लिए, अपने जो वर्ड्स हैं उनको अच्छे से डिफ़ाइन करने के लिए वहाँ पे हम फॉर इंस्टेंस जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो फॉर इंस्टेंस का फ्रेज़ है ये मोस्टली तब इस्तेमाल किया जाता है जब हम स्पेसिफ़िक किसी चीज़ की मिसाल दे रहे हों। ओके, यानी फॉर इंस्टेंस के बाद हम ज़्यादा सारी एग्जाम्पल्स नहीं देंगे, हम स्पेसिफिकली किसी एक चीज़ के बारे में बताएंगे, जैसा कि आई लव इटालियन फूड, फॉर इंस्टेंस पिज़्ज़ा एंड पास्ता। अब यहाँ पे जो पिज़्ज़ा एंड पास्ता हैं वो किस कैटेगरी के हैं? बोथ ऑफ देम आर फ्रॉम इटालियन। ठीक है, ये इस कैटेगरी के हैं। सो हमने यहाँ पे फॉर इंस्टेंस इस वजह से इस्तेमाल किया है क्योंकि ये दोनों फूड इस ही कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। सो आई टोल्ड यू अर्लियर कि फॉर इंस्टेंस के बाद हम हमेशा एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में मिसाल देंगे। एंड द लास्ट वन इज़ देयरफॉर। देयरफॉर का मतलब होता है इसीलिए। ओके, और ये कब इस्तेमाल करते हैं हम इसका इस्तेमाल तब करते हैं जब हम किसी चीज़ का रिज़ल्ट बता रहे हो कि ये उसने ऐसा किया, इस वजह से ऐसा हुआ, मैंने ये किया, इस वजह से ये हुआ।
तो जब भी किसी चीज़ को हमने कंक्लूड करना हो, उसका कंक्लूजन बताना हो, उसका रिजल्ट बताना हो, तो वहाँ पे हम देयरफॉर का इस्तेमाल करते हैं। ओके, सो हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, हम उनको देखते हैं। आई एम स्लीपी देयरफॉर आई एम गोइंग टू बेड। मैं स्लीपी हूँ, यानी मुझे नींद आ रही है, इसी वजह से मैं बेड पर जा रही हूँ। ठीक है, तो ये नींद का जो था वो उसका रिजल्ट में उसकी वजह से जो है वो बेड पे जा रही है, तो यहाँ पे हमने देयरफॉर जो है उसका ट्रांजिशनल वर्ड इस्तेमाल किया। शी केम फर्स्ट देयरफॉर शी गॉट एडमिशन टू अ गुड कॉलेज। वो उसकी फर्स्ट पोजीशन आई, दैट्स वाई उसको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिला। तो फर्स्ट पोजीशन आने का जो रिजल्ट है वो ये है कि उसको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गया। तो मैंने आपको बताया कि देयरफॉर इस्तेमाल हम तब करेंगे जब किसी चीज़ के रिजल्ट के बारे में, उसके कंक्लूजन के बारे में हम बात कर रहे होंगे। सो दीज वर 3 ट्रांजिशनल वर्ड्स जो कि एक थॉट को आगे लेके जाने के लिए, उसको कैरी करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। हमने देखा कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम तब इस्तेमाल करते हैं, और ये मोस्टली कॉमनली हम फॉर एग्ज़ाम्पल का ही इस्तेमाल करते हैं। इन दोनों में माइनर से डिफरेंसेस हैं। मोस्टली लिखते वक्त हम जो है फॉर एग्ज़ाम्पल इस लिखते हैं, बोलते वक्त हम फॉर इंस्टेंस का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो था उसके बाद हम ज़्यादा सारी एग्ज़ाम्पल्स मेंशन कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस के बाद हम स्पेसिफ़िकली कोई एक एग्ज़ाम्पल जो है वो दे रहे होते हैं मोस्टली। और देयरफॉर जो है वो किसी भी चीज़ को कंक्लूड करने के लिए, उसका रिजल्ट मेंशन करने के लिए हम देयरफॉर का इस्तेमाल करते हैं। आई होप यू गाइज आर क्लियर अबाउट इट। इसके अलावा और भी ट्रांजिशनल वर्ड्स होते हैं जिनको हम इस्तेमाल करके अपनी राइटिंग को, अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। आप उनको भी सर्च करें, उनको भी देखें कि उनका इस्तेमाल हम कब और कैसे करते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।